हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एनएफएसयू ने एग्ज़ाम गाइडलाइन रिलीज़ कर दी है एंड इस एग्ज़ाम गाइडलाइन में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम फॉलो करने हैं। तो आज की वीडियो में हम यही इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर रहे हैं एंड आप सभी से शेयर कर रहे हैं सो दैट जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें। ओके, सो लेट्स जस्ट सी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इस गाइडलाइन में। ओके, सो सभी बच्चों को ये मेल पे ऑलरेडी रिसीव हो चुका होगा। अभी तक जिन बच्चों को रिसीव नहीं हुआ है उनको रिसीव हो जाएगा। सो सभी को मेल कर दी गई है एनएफएसयू की साइट से और इसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम हो रहा है 2nd and 3rd जुलाई 2022 को। सो प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन, होम बेस्ड प्रॉक्टर एग्जामिनेशन मतलब क्या कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्ड करी जाएगी एंड मॉनिटर करी जाएगी। सो आपके सारे एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ मॉनिटर करे जाएंगे, इसलिए आपको सिंसियरली एग्ज़ाम देना है। ठीक है, सो एग्ज़ाम तो आपने सिंसियरली देना है, ये तो क्लियर है। किसी भी तरीके की चीटिंग या फिर कोई भी हेल्पर आपको साथ में नहीं रहना है एट द टाइम एग्ज़ाम, बिकॉज ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड होता है या किसी ने भी ऑब्जर्व किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएगा एंड देन आप फिर से एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ही खास आपने ख्याल रखना है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट हैव अ लैपटॉप विथ इनबिल्ट कैमरा और यूएसबी वेबकैम। ठीक है, सो क्या है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए और डेस्कटॉप विथ यूएसबी वेबकैम। ठीक है, आप डेस्कटॉप पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं विथ अ वेबकैम और आप लैपटॉप पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं विथ अ वेबकैम। सो जैसे कि मैंने बोला, आपकी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करी जाएंगी, सो इसलिए वेबकैम का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने एग्ज़ाम डे के लिए अरेंज कीजिए। अगर आपके पास डेस्कटॉप है पर यूएसबी वेबकैम नहीं है तो एग्ज़ाम के लिए आपको वो अरेंज करके रखना है। इन सब के साथ ही साथ आपको ये सिक्योरिटी रखनी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज़ ना हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से चले। ओके, सो अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप वाईफाई अपने डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस से आप ले सकते हैं एंड देन आपको ये सिक्योर रखना है कि कहीं भी कनेक्शन लूज़ ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर इंटरनेट इश्यूज़ आते हैं या कोई इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ आती है या फिर लेट्स से आपका डेस्कटॉप डिस्चार्ज हो जाता है, आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। सो आपको सारी चीज़ें अप टू डेट रखनी है। ओके, अपना डाटा कनेक्शन अप टू डेट रखना है, लैपटॉप डेस्कटॉप विथ वेबकैम अपडेट रखना है एंड ये सारी चीज़ें आपने अपडेट रखनी है। नेक्स्ट है इंटरनेट विथ मिनिमम 2 Mbps बैंडविड्थ। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि आपको इंटरनेट कैसा रखना है, 2 Mbps बैंडविड्थ का रखना है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू कनेक्ट योर डिवाइस विद हॉटस्पॉट ऑफ मोबाइल। सो अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, ठीक है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप अपने फ़ोन से कनेक्टेड ना रखो, बिकॉज फ़ोन का जो स्पीड होता है इट इज़ एज़ कम्पेयर टू वाईफाई इट्स ऑलवेज लेस। सो अगर आपके घर पे या फिर लेट्स से अगर आपके घर पे नहीं है तो अगर आपके नेबर के यहाँ पे वाईफाई है, सो जस्ट फॉर 1 डे जस्ट गो टॉक टू देम एंड सिक्योर कर लो अपना वाईफाई कनेक्शन फॉर द डे ऑफ एग्जाम, राइट। अ वैलिड गवर्नमेंट आईडी। सो आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी भी रखनी है, तो वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या आईडी आपके साथ में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप योर ID कार्ड विथ यू बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वंस यू लॉग्ड इन। सो जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, एग्जाम शुरू हो रहा है, एग्जाम में जैसे ही आपने लॉग इन किया, आप अपना ID कार्ड रखेंगे एंड कैमरे के सामने आप अपनी ID कार्ड शो करेंगे। ठीक है, आप डिस्प्ले करेंगे। मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग एसेसिबल प्रायर विद द commencement of the exam. In case of any movement during examination you will be automatically logged out. ओके, सो अगर आपको रफ पेज चाहिए, रफ पेपर चाहिए, सो वो ऑलरेडी अपने पास रखो। आपको जो भी एसेंशियल मटेरियल्स चाहिए, लेट्स से पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, रफ पेपर चाहिए, वो आप अपने पास ऑलरेडी रखो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको उस समय रखनी है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने बैठ गए एंड देन यू नीड अ रफ पेपर, सो आप मम्मी को आवाज़ लगा रहे हो कि मम्मी मुझे रफ पेपर दे दो, मम्मा मुझे पेंसिल दे दो, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। जैसे ही कोई भी फिजिकल या वर्बल नॉन वर्बल एक्टिविटी आपकी मॉनिटर करी जाती है, आप ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट हो जाएंगे एंड देन फिर आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट विद suitable internet connection which is minimum 2 Mbps bandwidth
एंड वेबकैम इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम और फ्रंट कैमरा इज़ मस्ट फॉर द एग्ज़ाम। अच्छा, सो आप टैबलेट से भी क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, एक तो लैपटॉप है, एक तो डेस्कटॉप है, एक तो टैबलेट है। सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रंट कैम या वेब कैम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मिनिमम 2 Mbps की बैंडविड्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, प्लीज़ ensure that you must have uninterrupted electricity and good bandwidth of internet for seamless examination। so ये आपने सिक्योर करना है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट ना हो, ठीक है, आपका इंटरनेट इंटरप्ट ना हो, तो ये आपको सिक्योर करना है। It is advisable not to connect your device with hotspot of mobile, again it is repeated, this is particularly very important because if you receive any call during examination, internet connection might be lost and you will be logged off from the exam। so क्यों इन्होंने बोला कि आप फ़ोन से कनेक्ट मत करो, क्योंकि अगर बाय चांस, सबको पता नहीं है, लेट्स से रिलेटिव और फ्रेंड्स अगर उनका कॉल आ जाता है, सो अगर कॉल आता है तो इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब होगा, अगर इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब होता है तो आप ऑलरेडी लॉग आउट हो जाएंगे एग्ज़ाम से। तो इसी वजह से आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे सोर्स से अपना इंटरनेट कनेक्ट रखें जिससे कि कोई भी इंटरप्शन आपको देखने को ना मिले। यू आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन थ्रू मोबाइल फ़ोन। हमेशा ओके, सो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, कई बार पूछा, कई सारे बच्चों ने पूछा कि क्या वो फ़ोन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो नहीं, आप फ़ोन से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। यू आर नॉट बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन विथ योर मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। सो आपको क्या चाहिए, या तो डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए या फिर टैबलेट चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर दैट एज it will be recorded, okay, proctored based examination, all of your movement will be monitored। so सारा movement आपका monitor किया जाएगा। if you are found speaking, interacting or interacting with person either verbally or non-verbally during examination, system will automatically detect its activity and you will be logged out immediately। so system already detect कर लेगा and क्या करेगा, आपको log out, आपका जो ID है वो log out कर देगा। प्लीज़ टर्न ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशन पॉपअप्स बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। सो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको सारे नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देने हैं, जितने भी पॉपअप नोटिफिकेशन है सबको ऑफ कर देना है। प्लीज़ इंश्योर योर लैपटॉप बैटरी इज़ फुली चार्ज और प्लग्ड इन फॉर द चार्जिंग बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। योर फेस शुड ऑलवेज बी इन द फ्रेम ऑफ द फ्रंट कैमरा। सो आपका जो फेस है वो फ्रंट कैमरे के फ्रेम में हमेशा ऑल द टाइम रहना चाहिए। आपको अपनी लैपटॉप की बैटरी, आपको अपनी डिवाइस की बैटरी कंप्लीटली 100% फुल रखनी है। If you are logged out or your exam is interrupted due to poor internet connection or electricity issue, you will not be allowed to log in again। really very important, मैंने स्टार मार्क कर दिया है कि अगर किसी भी इशू की वजह से अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, so unfortunately you will not be able to log in again। In such case, you will not be allowed to continue the exam and university will not be responsible for your result। so university responsible नहीं रहेगा। university ने already ये instructions में कह दिया है that they will not be able to take the responsibility of this। एनी फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट और फॉर प्ले विल नॉट बी टॉलरेटेड। सो किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। कोई भी अगर एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही है तो आप लॉग आउट हो जाओगे। आप किसी भी तरीके का बहाना नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, कोई ऐसा फॉल प्ले पाया जाता है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट यू विल रिसीव अ लिंक विथ क्रीडेंशियल फॉर मॉक टेस्ट। ओके, सो सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो NFSU ने इन सभी बच्चों, आप सभी बच्चों को एक ट्रीट दी है इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। सो मॉक टेस्ट आप आज के दिन 30 जून को दे सकते हैं फ्रॉम 12:30 PM। okay, and with your registered mail ID, the link of mock test will be activated only for 12 hours। जो लिंक है मॉक टेस्ट की वो 12 आवर्स के लिए ही अवेलेबल होगी। सो इन 12 आवर्स में आपको ये क्या करना है, अटेम्प्ट कर लेना है। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू check the spam of your emails if you are not able to get this mail in your inbox। so आपको अपने inbox के साथ साथ spam वाला सेक्शन भी चेक करना है कि अगर बाय चांस गलती से जो NFSU का मेल है, जो मॉक टेस्ट का मेल है, अगर वो आपके स्पैम फोल्डर में आ जाता है तो, ठीक है। लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर मॉक टेस्ट विल बी डिफरेंट दैन लॉगिन क्रेडेंशियल ऑफ मेन एग्जामिनेशन। ये याद रखना है कि जिस तरीके से मॉक टेस्ट आप अभी अटेम्प्ट करोगे उससे डिफरेंट होगा क्रेडेंशियल्स। जो भी क्रेडेंशियल्स है आपके मेन एग्जाम के दिन वो आपको फ्रेशली उसी दिन सेंड किए जाएंगे। जो मॉक टेस्ट है वो एक वार्म अप टेस्ट है, सो दैट आप एग्ज़ाम वाले दिन उतना फियर में ना रहें, ठीक है।
ओके, सो मेन एग्ज़ाम के 24 आवर्स पहले आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। इन केस ऑफ एनी हेल्प और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सो ये हेल्प डेस्क कमेटी है, ये इनके गिवन नंबर्स हैं, सो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं फॉर एनी असिस्टेंस। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कीप ऑल दीज थिंग इन माइंड एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हैव अ great day ahead and thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, take care, and if you need any sample papers, it is there in our application, so you can just go and unlock those sample papers. Take care everyone, all the best.